प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आपसे मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिया था, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से दोस्त बने रहिएगा इस वीडियो पर एंड तक, ठीक है। तो प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को ये क्वेश्चन में 1% की दिक्कत नहीं आने वाली है, एक एक वर्ड को हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, शानदार तरीके से समझने वाले हैं। बोल रहा है सिद्ध कीजिए। भाई क्या सिद्ध कीजिए, आगे देखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, भाई हमें फिगर बना बनाया नहीं था लेकिन मैंने बना दिया है, और आप लोग को ये फिगर आप लोग को 100% समझ आने वाला है, ध्यान से बस देखिएगा, ठीक है। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, भाई बाह्य बिंदु कहां है, ये रहा बिंदु पी। ये बिंदु पी जो है बाह्य बिंदु है, ठीक है। बाह्य बिंदु से मतलब इस बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। अब बताओ भाई, ये बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यही तो है। आप बोलोगे जी सर यही है। दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कोण पी है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है। आगे देखिए, ये बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को, देखिए भाई स्पर्श बिंदु कौन है, Q और R है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, देखिए भाई मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अब बताइए भाई, ये केंद्र है ना, और ये स्पर्श बिंदु, दोनों स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड यही तो है, एक OQ है एक OR है। मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, ये केंद्र पर अंतरित कोण मतलब अंदर का कोण, ये कोण O का संपूरक होता है ये कोण P। मतलब इन दोनों का योग, कोण P और कोण O का योग हमें दिखाना है 180 अंश के बराबर। संपूरक यानी दो कोणों का योग 180 अंश होता है। अब पूरक का मतलब दो कोणों का योग 90 अंश, ठीक है। क्लियर है। तो हमें प्रूव करना है कि कोण P प्लस कोण O बराबर 90 अंश। क्लियर। आप बोलोगे जी सर इतना, 90 अंश नहीं दोस्त, कोण P और कोण O का योग हमें 180 अंश के बराबर दिखाना है। तो आइए शानदार तरीके से दोस्त सॉल्व करते हैं। आइए पहले देखिए दोस्त, हमें प्रूफ करना है, लिख लेते हैं यहां पर, सिद्ध करना है। सॉल्यूशन में लिखिएगा आप लोग, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्त, कोण P प्लस कोण O बराबर 180 अंश हमें प्रूफ करना है। तो बहुत ही शानदार तरीके से प्रूफ करने वाले हैं। आप बताइए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। प्रमेय 10.1 यही तो कहता है कि स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। त्रिज्या क्या है, ये OQ त्रिज्या है, OR त्रिज्या है कि नहीं है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है। तो देखिए ये 90 डिग्री का हो जाएगा क्या, कोण P, और कोण R भी 90 डिग्री का हो जाएगा क्या। कैसे हो जाएगा भाई, प्रमेय 10.1 से। तो देखिए लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से 10.1 क्या कहता है दोस्तों, कोण P जो है वो बराबर हो जाएगा 90 अंश, और कोण R जो है, कोण R ये बराबर हो जाएगा ये भी 90 अंश, ठीक है। क्योंकि भाई स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, आप लोग को पता है, ठीक है। तो इसको नाम दे दो समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। क्लियर। अब बताइए कि ये जो है PQOR ये चतुर्भुज नजर आ रहा है क्या, आप लोग को बताइए। इसके चार भुजाएं यानी चतुर्भुज नजर आ रहा है क्या। आप बोलोगे जी सर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है दोस्त, आप बोलोगे सर 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। अब हम चलेंगे कि चतुर्भुज 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 PQOR में, PQOR में PQOR में क्या हो जाएगा कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R बराबर क्या हो जाता है, 360 डिग्री। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप लोग को क्लियर। आप बोलोगे जी सर। देखिए अब कोण P और कोण O ज्ञात करना है ना, कोण P प्लस कोण O ज्ञात करना है, तो इसको इकट्ठा कर लीजिए, कोण P प्लस में कोण O लिख दीजिए, ठीक है।
और ये क्या है प्लस। कोण क्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से 90 अंश, आप बोलोगे जी। और कोण आर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण आर बराबर 90 अंश, ये भी तो है, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस कोण पी प्लस कोण ओ, 90 और 90 180 हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री। अब ये 180 जाकर 360 में से घट जाएगा दोस्तों, कोण पी प्लस में कोण ओ बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर। तो ये हम लोग का इति सिद्धम हो चुका है कि कोण पी कोण ओ के समपूरक होंगे, कोण पी और कोण ओ एक दूसरे के समपूरक होंगे। अतः लिख दीजिएगा यहां पर, लिख दीजिए यहां पर, अतः कोण पी और कोण ओ एक दूसरे के समपूरक होंगे। हमें यही प्रूव करना था मेरे प्यारे मित्र, तो हम लोग का प्रूव हो चुका है, इति सिद्धम हो चुका है, ठीक है। तो कितना शानदार क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था ना। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 भी और भी इजी है, बस आप लोग को समझना है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, ठीक है, लेकिन स्टेप बढ़ा दिया है बस थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग थोड़ा ख्याल कीजिएगा कैसे आप लोगों ने सॉल्व किया था। तो बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं लिख लिए होंगे, ठीक है। अब मिटाते हैं हम लोग, देख लीजिएगा आप लोग, कहीं दिक्कत तो नहीं हुई आप लोग को ना, नहीं आई होगी दिक्कत 1% की भी। क्वेश्चन नंबर 11 को भी शानदार तरीके से समझेंगे हम लोग, बहुत ही शानदार तरीके से मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि, क्या कह रहा है, सिद्ध सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, किसी वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब चारों ओर, मतलब वृत्त के चारों तरफ, परिगत समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ना, इधर लिखते हैं, समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होते हैं, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज होते हैं, सम चतुर्भुज होते हैं। हमें प्रूफ करना है, ध्यान से समझिएगा, पहले तो फिगर बनाते हैं। ये बोल रहा है किसी वृत्त के परिगत, भाई तो एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, छोटा सा वृत्त बना लेते हैं, थोड़ा गोल बनेगा। ये हम लोगों का वृत्त बन चुका है ना भाई, थोड़ा गोल बन जाएगा, ये हम लोग का वृत्त बन चुका है मेरे दोस्त, ठीक है। देख लो ये एक हम लोग का वृत्त है, क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र होगा ही होगा, आप बोलोगे जी सर। और किसी वृत्त के परिगत, यानी इस वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो भाई आइए चिन्ह खींचते हैं ना, चिन्ह खींचते हैं। तो भाई हमारे पास कोई जुगाड़ तो नहीं है, जुगाड़ में भूल जाता हूँ रोज, आइए इसी से खींच लेता हूँ, काम चलाऊ है भाई। एक हमें क्या बनाना है, भाई देख लेना टच खा रहा है, ठीक है ना, ये मत करना टच नहीं हुआ मित्र। तो आइए हम लोग का बन चुका है समांतर चतुर्भुज, हम लोगों ने बना दिया। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज की आप कंडीशन जानते होंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या कहता है। पहले तो नाम देते हैं भाई, ये केंद्र O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D, यानी समांतर चतुर्भुज ABCD है। और स्पर्श बिंदु नाम दे रहे हैं हम, क्या, ये स्पर्श बिंदु P, ये स्पर्श बिंदु Q, इस स्पर्श बिंदु R, ये स्पर्श बिंदु का S।
पी क्यू आर एस हम लोगों ने स्पर्श बिंदु का नाम दे दिया। हमें प्रूफ करना है कि जो समांतर चतुर्भुज है इसे समचतुर्भुज प्रूफ करना है। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन पहले जानिए क्या होता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी एडी की सम्मुख भुजा बीसी है, ये बराबर होता है, और एबी की सम्मुख भुजा डीसी ये बराबर होता है। और सम चतुर्भुज में क्या होता है, सम यानी समान, चतुर्भुज यानी सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है, हमें प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा, तो एबी बराबर में बीसी बराबर में सीडी बराबर में एडी हमें प्रूफ करना है। सभी भुजाओं को हमें समान प्रूफ करना है, तभी सम चतुर्भुज बनेगा। तो ये अभी समांतर चतुर्भुज है, हमें प्रूफ करना है किसी सम चतुर्भुज में, तो बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, आइए प्रूफ करते हैं। लिखेंगे भाई प्रूफ। प्रूफ प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करें जी, बताइए। प्रूफ में हम सबसे पहले करेंगे कि एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, अभी बताएंगे। और भाई ए बी बराबर सी डी हो जाएगा ना, ए बी बराबर में सी डी हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, इसको नाम दे दो समीकरण 1, समीकरण 2। अब ये सर दोनों बराबर क्यों है, ए बी बराबर सी डी क्यों है, ए डी बराबर बी सी क्यों है। तो भाई ये बोला ना अभी मैंने कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान होती है। ए बी की सम्मुख भुजा सी डी है, ए बी की सम्मुख भुजा सी डी, और बी सी ए डी की सम्मुख भुजा बी सी, तो बराबर हो गए। तो लिख दीजिएगा यहां पर ब्रैकेट में समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा है इसलिए बराबर है। ठीक है, क्लियर, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब बताइए भाई, प्रमेय 10.2 का अप्लाई कर सकते हैं क्या हम लोग, बताइए। क्या प्रमेय 10.2 को अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि एक ही बिंदु से यानी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गए दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, बताइए बराबर होती है कि नहीं। आप लोग को मैंने 10.1 और 10.2 प्रमेय बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों समझाया है, तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें अगर आप लोग को प्रमेय 10.1 और 10.2 नहीं आता है। तो भाई देखिए, अब हम यहाँ पर प्रमेय 10.2 लगाएंगे। प्रमेय 10.2 से, अब प्रमेय 10.2 से क्या हो जाएगा, ये बाह्य बिंदु है ना, यहां से चलेंगे एपी बराबर ए क्यू बराबर एपी हो जाएगा क्या, आप बोलोगे जी सर। एपी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू, चाहे ए क्यू बराबर एपी हो जाएगा ना। तो आइए लिख देते हैं हम लोग कि ए क्यू बराबर एपी हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, क्लियर, ये समीकरण 3 बोल दो। अब देखिए, क्या हम यहां पर क्यू बी, यहां पर ये दोनों भी स्पर्श रेखा है बाह्य बिंदु से, तो क्यू बी बराबर बी आर हो जाएगा क्या, आप बोलोगे जी सर। तो क्यू बी बराबर बी आर हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, समीकरण 4। अब यहां पर देखेंगे कि भाई एस सी बराबर सी आर हो जाएगा, एस सी बराबर में सी आर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, समीकरण 5 दे दो भाई। और यहां पर देखेंगे क्या, डीएस बराबर डीपी हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा, डीएस बराबर डीपी, ये समीकरण 6 हो गया। तो उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा, बताइए क्लियर है कि नहीं यहां तक। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3, 4, 5, 6 को जोड़ देंगे कल की तरह, क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमने किया था। समीकरण 3 प्लस 4 प्लस के 5 प्लस के 6 से, तो भाई दाया का दाया में जुटेगा बाया का बाया में, तो भाई पहले बाया जोड़िए, ए क्यू प्लस ओ क्यू ना दोस्त, अरे क्यू बी ना, मैंने क्या लिख दिया, क्यू बी ना, क्यू बी, तो क्यू बी प्लस एस सी प्लस डी एस, क्लियर, बराबर इधर का जोड़िए, ए पी प्लस में बी आर प्लस में सी आर प्लस में डीपी ना, क्लियर, आप बोलोगे जी सर। आप देखिए ध्यान से कि ए क्यू प्लस क्यू बी को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस क्यू बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर, ए बी लिखिए भाई, प्लस में एस सी और डी एस को क्या लिख सकते हो, एस सी और डी एस को हम क्या डी सी लिख सकते हैं, डी सी लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर। अब देखिए बराबर एपी प्लस बी आर, एपी, एपी प्लस बी आर नहीं, एपी
अब प्लस में डीपी ना, एपी प्लस में डीपी, एपी प्लस में डीपी को क्या लिख सकते हैं, पूरा एडी लिख सकते हो, एडी। और बी आर प्लस सी आर को क्या लिख सकते हो, बी आर प्लस सी आर को बीसी लिख सकते हो। आप बोलोगे बीसी। इतना हम लोगों ने लिखा, इतना आया हम लोग को, क्या क्लियर हुआ? आप बोलोगे जी सर इतना क्लियर हो गया। कुछ नहीं झमेला है भाई, बस प्रमेय 10.2 लगाना है और समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजा बराबर होती है, ये आप लोग को लिखना है। और फिर इन दोनों को छुड़ाकर बाकी सबको जोड़ देना है, तो आप लोग को ये मिलेगा। अब देखिए क्या करना है, क्या हम ये ए बी लिखिए, ये डीसी की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, डीसी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या डीसी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं? समीकरण 2 से प्लस में ए बी बराबर में ये एडी, एडी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, बीसी लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे जी सर एडी की जगह बीसी लिखिए, अब प्लस में ये बीसी है ही है। अब ए बी प्लस ए बी तो 2ab हो गया, अब बराबर में बीसी प्लस बीसी तो 2bc। तो देखिए 2 से 2 खत्म, तो हमारा मिल गया ए बी बराबर में बीसी। अब भाई हमें ए बी बराबर बीसी तो मिल गया, इसका समीकरण नंबर नाम दे दो, 6 तक है ना 7 दे दो, ठीक है। तो हमें तो चाहिए था क्या, ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में ए डी चाहिए था ना। तो ये कैसे आएगा, ए बी बराबर बी सी तो मिल गया, ए बी बराबर बी सी तो मिल गया भाई। अब हमें चाहिए बराबर सी डी बराबर ए डी चाहिए, तो ये कहां से मिलेगा भाई, देखते हैं। तो भाई ए बी बराबर बी सी तो हमें समीकरण 2 से, समीकरण 7 से ही मिल जाएगा। अब सी डी और ए डी कहां से मिलेंगे, देखिए क्या इसमें सी डी और ए डी है कहीं, नहीं भाई। तो समीकरण 1 से और बी से 2 से ही मिलेगा, तो समीकरण 1 2 और 7 से ही मिलेगा हमें ये चार, और बाकी भाई इन सब से तो मिलेगा नहीं, देख लीजिए आप लोग ध्यान। तो भाई अब हम चलेंगे क्या, यहां पर चलते हैं समीकरण 1 2 और 7 से, समीकरण 1 2 और 7, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्या ए बी बराबर बीसी है, समीकरण 7, ए बी बराबर में बीसी तो दिया ही है ना। अब देखिए हम ए बी के बराबर और क्या लिख सकते हैं, क्या ए बी के बराबर हम लिख सकते हैं क्या सी डी? हाँ बोलोगे जी सर, समीकरण 2 से, और बराबर समीकरण ये सी डी के बराबर चाहे बीसी के बराबर क्या लिख सकते हो, ए डी लिख सकते हो ना, तो लिख दीजिए भाई, सब बराबर ही तो है आपस में, बस ये तो हमें लाना था। ए बी के बराबर बीसी समीकरण 7 से, और देखिए बीसी के बराबर हम क्या लिख सकते थे, बीसी के बराबर एडी लिख सकते थे समीकरण 1 से, और बीसी के बराबर चाहे ए बी के बराबर कुछ और लिख सकते थे सीडी, ए बी के बराबर सीडी हम लोगों ने लिख दिया, और बीसी के बराबर एडी लिख दिया, क्योंकि आपस में सभी बराबर है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, तो यही हमें प्रूव करना था, अर्थात लिख देंगे यहाँ पर, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, अतः एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, प्रूफ, यहाँ पर लिख दीजिए प्रूफ। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने प्रूफ किया। तो दोस्त आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त, ठीक है। अब मिलेंगे आप लोगों से कल, इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उन 2 क्वेश्चन को भी समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास मैं उम्मीद करूंगा बेहतर लगी होगी, मस्त लगी होगी, तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्त आप लोग से एक नोटिफिकेशन शेयर करूंगा, एक नोटिफिकेशन क्या, कि भाई मेरा लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, डेली 3 बजे चलता है, ठीक है, क्लास 10 का न्यू फाउंडेशन बैच। तो आपके नजर में कोई भी क्लास 10 के स्टूडेंट है जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये फाउंडेशन बैच मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को उनके पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।